नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। दोस्तों, खासकर युवा साथियों, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलों पर विद्युतीकरण के बारे में। इससे देश को क्या फायदा हुआ है, रेलवे को क्या फायदा हुआ है, युवा पीढ़ी को क्या फायदा हुआ है। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भारत जैसे विशाल रेल नेटवर्क वाले देश में, चौथा दुनिया का सबसे बड़े रेल नेटवर्क वाले देश में 97% से ज्यादा बीजी रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण कर लिया गया है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से होने वाला आज तक का विद्युतीकरण है। साथियों, एक जो मोदी सरकार ने इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है, जो यूएन में का लिए जो पेरिस समझौता हुआ था, आपको याद होगा साथियों, ये उस पेरिस समझौते का जो मोदी सरकार ने पालन किया है, ये दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। साथियों, आपको बता दें, भारत में विद्युतीकरण की शुरुआत, रेल विद्युतीकरण की शुरुआत 3 फरवरी 1925 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल, महारानी के नाम से, अंग्रेज ईसाइयों की महारानी के नाम से शुरू हुई थी, जो कुर्ला हार्बर तक चली थी 16 किलोमीटर। अब तो वो सीएसटी जाना जाता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। और 1925 के बाद विद्युतीकरण का जो आगे बढ़ाने का जो फैसला लिया गया, 1979 में जाके बड़ा फैसला लिया गया, कोर की स्थापना की गई। कोर का मतलब सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण का जो संगठन बनाया गया, उसको ये लक्ष्य दिया गया कि भारत की रेलों का विद्युतीकरण करना है। मगर साथियों, दुविधा तो ये थी, ये प्रयागराज में इसका प्रधान कार्यालय है। आपको बता दें, जानकारी के लिए, युवा साथियों के काम आती है ये जानकारी। कोर का फुल फॉर्म काम आता है। ये जो इसकी जो तारीख है, सबसे पहली रेलवे इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन कौन सी हुई थी, कब हुई थी, तो 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला हार्बर के बीच में चली थी। साथियों, तो इस जानकारी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, ये इतना महत्व का विषय था जिसको कई दशकों पहले पूरा किया जाना चाहिए था। हम दुनिया के सबसे बड़े ऑयल आयातक हैं साथियों, जिस पर हम विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं। अरब देशों पर हम निर्भर रहते थे। मगर हमने ये फैसला 1979 में सोचा कि इसका विद्युतीकरण करना चाहिए, मगर उस समय हम यूनी गेज भी नहीं कर पाए थे। कहीं मीटर गेज, तो कहीं नैरो गेज, तो कहीं ब्रॉड गेज, और स्टीम इंजन से चल रहा था मामला, डीजल इंजन से मामला चल रहा था। तो राजनीतिक रूप से जो हमारी इच्छा शक्ति थी, कितनी कमजोर थी। देश हित में जहां विदेशी मुद्रा खर्च हो रही थी, वे फैसले लेने में भी हमने कई दशकों लगा दिए। साथियों, आपको बता दें, 2004 से 2014 के बीच में जो यूपीए का कार्यकाल था, जो कांग्रेस का कार्यकाल था, मनमोहन सिंह बड़े अर्थशास्त्री कहलाते थे, उनके कार्यकाल में 1.42 किलोमीटर की गति से विद्युतीकरण हो रहा था। कितना साथियों? 10 साल 1.4 किलोमीटर पर डे की गति से विद्युतीकरण हो रहा था। दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री कहलाते थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे थे, वर्ल्ड बैंक में भी रहे थे। और वही मोदी सरकार, जिसको ये कम पढ़ा लिखा बताते हैं, कम पढ़े लिखे से फर्क नहीं पड़ता है। स्वदेशी की और राष्ट्र प्रेम की भावना होना चाहिए। ये विदेशी प्रेम की भावना थी इनमें। साथियों, ये बड़ा गंभीर विषय है। 2023-24 में यह गति 19.7 किलोमीटर हो गई। करीब 20 किलोमीटर पर डे के हिसाब से विद्युतीकरण होने लगा था। हमने 97% विद्युतीकरण बीजी का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये राज्यसभा में रेल मंत्री ने अभी जानकारी दी है। साथियों, 2004 से 2014 यूपीए के 10 साल में 5000 किलोमीटर आरकेएम का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि एनडीए के कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में, मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014 से 24 के बीच में 44,000
आरकेएम, यानी 5,000 के सामने 44,000 आरकेएम, 9 गुना ज्यादा करीब करीब विद्युतीकरण कर दिया। तो साथियों, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं। जो यूएन में 2015 में पेरिस समझौता हुआ था, उसका अक्षरशः पालन कर दिया मोदी सरकार ने, वित्तीय पोषण करके, सुनिश्चित करके। पहले तो किसी प्रोजेक्ट को पैसा ही नहीं था इनके पास देने के लिए, और ये कहते हैं मोदी ने रेल बेच दी, मोदी ने देश बेच दिया। कितनी बड़ी इसमें बचत होगी। 2.8 बिलियन एचएसडी ऑयल, हाई स्पीड डीजल, उच्च क्षमता का जो डीजल होता है, उसकी बचत होगी साथियों। वर्तमान में इलेक्ट्रिफिकेशन होने से 5,000 करोड़ रुपए की तो बचत होना शुरू हो चुकी है साथियों। और डीजल की तुलना में इलेक्ट्रिफिकेशन 70% सस्ता है। हालांकि हम बिजली के सबसे बड़े उपभोक्ता, रेल उपभोक्ता हो गए हैं, मगर विदेशी मुद्रा बचाने में हम सफल हुए। इलेक्ट्रिक इंजन का ऑपरेशन से गति मिली है रेल को, ग्रीन और क्लीन पर्यावरण मिला है, जो यूएन का लक्ष्य था। दुनिया में हम पहले देश बन गए हैं। बड़े बड़े देश, केवल स्विट्जरलैंड को छोड़ दें, एक छोटा सा देश है दुनिया में, शायद 120वां या 118वां स्थान है उसका स्क्वायर किलोमीटर के, और उसके नेटवर्क तो बहुत छोटा सा है हमारे नेटवर्क की तुलना में। उन्होंने 99% बिजली का लक्ष्य हासिल कर रखा है, हमने भी 97% कर लिया है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, उसका विद्युतीकरण केवल 1% है। आप विचार तो करें। और यूके की अगर बात कर ले तो वहां 38% हुआ है, और पूरे यूरोपीय यूनियन की बात कर ले तो वहां 56% हुआ है, और इंडिया का 97% विद्युतीकरण हो गया है साथियों। युवा साथियों, ये देश की नहीं, युवाओं की जीत है, उनके आने वाले भविष्य की जीत है, उनकी आने वाली पीढ़ियों की जीत है। हमें इन सब चीजों पर, ऐसे कामों पर जो इतनी गति के साथ हुए हैं, जो मतलब क्वांटिटी के साथ क्वालिटी के साथ हो रहे हैं, ये अनमैच्ड है। यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार में, मनमोहन सरकार में सोच भी नहीं सकते थे, अनसीन थे। ये अनप्रेसिडेंटेड काम किए हैं मोदी सरकार ने साथियों। 9 गुना तेजी किसी काम में लाना कोई छोटी मोटी बात होती है क्या, जिसमें इतने बड़े फाइनेंस की जरूरत होती है, वित्त की जरूरत होती है। मगर देश हित में, युवा हित में, जनहित में और पर्यावरण के हित में जरूरी था, लाजमी था साथियों। हमने 2023 तक करीब 10,238 इलेक्ट्रिक इंजन प्राप्त कर लिए, और 4,543 कोई डीजल इंजन है जिनको बदला जा रहा है। हम तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं मोदी सरकार। साथियों, ये जो अच्छी बातें हैं हमें आपस में शेयर करनी चाहिए, बांटनी चाहिए। आप देखें, दुनिया के इतने रईस देश हैं, वे लोग ये लक्ष्य हासिल नहीं कर सके। और आपको बता दें कि जो एक विद्युत का इंजन होता है, उसकी कीमत करीब 15 से 20 करोड़ के करीब पड़ती है साथियों। तो एक ये जानकारी है, अतिरिक्त जानकारी है। और इस विद्युत इंजन पर जब ड्राइवर के डेस्क पर कवच लग जाएगा, मोदी सरकार क्या क्या कर रही है, तो कितनी सेफ्टी बढ़ जाएगी, और कितना ड्राइवर के लिए, जो लोको पायलट है, जो फ्रंटलाइन स्टाफ होता है रेलवे का, उसको कितना आसान हो जाएगा काम करना, उसकी परिस्थितियों में कितनी अनुकूलता आ जाएगी। जो फॉगी वेदर में उसको कहीं जो झाड़ निकल आते हैं, कभी कोई लाइट की वजह से उसको सिग्नल देखने में परेशानी होती है प्रैक्टिकली, तो कितनी सुविधाएं होंगी उससे। और मोदी सरकार जिस तेजी के साथ फेंसिंग का काम कर रही है, कंक्रीट और मेटल फेंसिंग आप देख रहे होंगे आजकल, आप ऑब्जर्व किया करें, जब रेल यात्रा करें, आनंद लिया करें, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। ऑटोमेटिक डोर आ गए हैं, ऑटोमेटिक कपलिंग आ रही है, इनबिल्ड इंजन आ रहा है। वंदे भारत, अमृत भारत, ईएमयू, नमो भारत, इस तरह की ट्रेनों में कितना बदलाव है।
ये कहते मोदी सरकार ने रेलवेज दी। जिस पारदर्शिता के साथ पिछले 10 सालों में रेलवे में भर्तियां हुई हैं, ये अपने आप में रिकॉर्ड है साथियों, ध्यान रखना, युवा हित की बात है ये। और मोदी सरकार जिस तेजी से काम कर रही है, रेलवे ट्रैक 2004 से 14 के बीच में 4 किलोमीटर पर डे डलता था और आज 2024 में आते आते 15 किलोमीटर पर डे, पिछले वित्त वर्ष में 5200 किलोमीटर नई लाइन डाल दी है और इस वित्त वर्ष में बताते हैं 5500 किलोमीटर डल जाएगी। 2004 से 2014 के बीच में 14,985 किलोमीटर इन्होंने काम किया था रेलवे लाइन का, और अब 2014 से 24 के बीच में 31,000 किलोमीटर का हो गया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इसके लिए हम अतिरिक्त एक बात करेंगे आपके साथ, मगर पर्यावरण के हित में, ग्रीन और क्लीन एनर्जी के हित में, यूएन के बनाए गए चार्टर के हिसाब से, पेरिस समझौते के ध्यान में रखते हुए देश में विदेशी मुद्रा की बचत के लिए, अरब देशों पर निर्भरता कम करने के लिए जो मोदी सरकार ने 97% विद्युतीकरण कर लिया है बीजी का, उसके लिए हम सबको उन्हें बधाई देनी चाहिए। और खासकर कि युवा पीढ़ी को और उनकी आने वाली पीढ़ियों की जो सैकड़ों वर्ष सेवा करेगा। धन्यवाद साथियों। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद साथियों।